बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। आज 16 सितंबर 2025 दिन मंगल का है। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तारीख का एक स्याह तरीन दिन है। आज एक ऑनरेबल जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी को उनके काम से रोका गया है, उनके प्रोफेशनल वर्किंग से रोका गया है। और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तारीख का पहला मुनफरिद एक वाकया सामने आया कि एक आज़ाद जज को, एक आइन पसंद जज को, एक असूल पसंद जज को उसके काम से रोका गया। क्यों रोका गया, वजह क्या बनी, वो ज़रा कहानी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। लेकिन अभी जब हम बात कर रहे हैं, इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, जिसके अंदर तमाम वकला ने, वो चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार हो या वो डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल हो, उन्होंने ये ऐलान किया है कि कल के दिन रोज़ बुध हम एक जनरल बॉडी का इजलास करेंगे और तमाम अदालती कार्रवाई का बाइकाट करेंगे। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार के अंदर हम पेश नहीं होंगे। कल का दिन हम इस्लामाबाद के अंदर हड़ताल करेंगे। ये जो उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की है, मेरे पास मौजूद है। लेकिन जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी को क्यों उनके काम से रोका गया है, ये सबसे अहम तरीन सवाल है। जो लोग बेसिकली ये सवाल भी कर रहे हैं और जानना भी चाह रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान की अदालती तारीख का, पाकिस्तान की लीगल फ्रेटर्निटी की एक तारीख का मुनफरिद तरीन वाकया, मुनफरिद तरीन फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने एक डिवीजन बेंच के अंदर दिया। मामला नाज़रीन ये होता है कि 2 साल कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 ऑनरेबल जस्टिस, 5 आज़ाद आइन पसंद जज एक ख़त लिखते हैं और वो अपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस जनाब अमर फारूक को ख़त लिखते हैं। वो उस वक्त के चीफ जस्टिस जनाब काजी फाइज ईसा को ख़त लिखते हैं। वो उस वक्त की जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसको ख़त लिखते हैं और ख़त के अंदर वो वाज़े तौर पर इस बात का इतराफ़ करते हैं कि हमें हमारे अदालती कामों से, हमें हमारे प्रोफेशनल वर्किंग से रोका जा रहा है, हमारे मामलात के अंदर इंटरफेयर किया जा रहा है। और उस ख़त के अंदर तमाम 5 के 5 ऑनरेबल जजेस ने जो अपने रुदात बताई थी, अपने वाक़यात बताए थे, उन्होंने तमाम लोगों ने एक डिटेल में तमाम वाक़यात बताए। और उस वक्त जब ख़त लिखा गया था, उस वक्त 6 जजेस थे, 6 जजेस ने ख़त लिखा था। लेकिन उसके बाद फिर एक ऑनरेबल जस्टिस जो हैं जस्टिस अरबाब मोहम्मद तहार, वो कुछ वक्त के बाद मैनेज हो गए। कहा गया कि उन्हें ताकतवर लोगों ने मैनेज कर लिया। लेकिन उसके बाद जो 5 ऑनरेबल जज हैं वो अपने मौक़िफ़ के ऊपर कायम रहे। उन्होंने उस मौक़िफ़ के ऊपर कायम होने की वजह से माजी करीब के अंदर, गुज़श्ता 2 सालों के अंदर वो तकालीफ उठाई हैं, वो मुश्किल तरीन हालात बर्दाश्त किए हैं कि जिसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। कोई भी ऑनरेबल जज है जब वो सर्व करता है तो उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही होती है कि अगर मैं मेरिट वाइज, सीनियरिटी वाइज अगर मैं चीफ जस्टिस बन सकता हूँ तो उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा होता है कि जब वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनता है या चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बनता है। उस सारे वाक़े की वजह से वो जो ख़त लिखा गया था, उसके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज थे, उन्हें चीफ जस्टिस बनने से रोका गया। पहले 26वीं आईनी तरमीम लाई गई। आपको पता है कि गुज़श्ता साल नवंबर के अंदर जो एक 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया का रास्ता रोका गया, जजेस को किस तरीके से काबू किया गया, अदालतों का ढांचा बदल दिया गया, अदालतों से बुनियादी इंसानी हकूक सल्ब कर लिए गए। वो तमाम तफसीलात आपको मालूम है कि 26वीं आईनी तरमीम में किस तरीके से मौजूदा हुकूमती रजीम और मौजूदा ताकतवर लोगों ने किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल जजेस को जिस तरीके से काबू किया। और वो ऑनरेबल जजेस जो अपने खलफ के साथ खड़े थे, जो आइन के साथ खड़े थे, जो बुनियादी इंसानी हुकूक के साथ खड़े थे, उन्हें 26वीं आईनी तरमीम करके काबू किया गया। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के अंदर भी जो सुकम बाकी रह गए, उस तरमीम के बाद भी जो कुछ अदलिया आज़ादी के साथ करना चाह रही थी, उनको काबू करने के लिए बेसिकली ये इस तरह के हरबे अब इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी की जो जाली डिग्री का मामला है, उसके ऊपर 2 साल कबल एक खबर सामने आई कि जो उनके खिलाफ एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर रेफरेंस फाइल किया गया है एडवोकेट मियां दाऊद की तरफ से। उसमें कहा गया कि जी जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी जो हैं वो उनकी डिग्री जाली है। जो उन्होंने LLB किया था कराची से, वो उनकी डिग्री जाली है। लेकिन उसके बाद बड़े सवाल सामने आना शुरू हो गए थे, क्योंकि जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी हैं, उन्होंने जब लॉ किया, वो प्रैक्टिकल तौर पर वो वकालत के अंदर आए, प्रैक्टिशनर लॉयर बने, तो उन्होंने पहले डिस्ट्रिक्ट बार के अंदर सर्व किया, फिर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के अंदर सर्व किया। और इस दौरान में वो अपनी बार के इलेक्शन भी लड़ते रहे। वो डिस्ट्रिक्ट बार के अंदर अपनी बॉडी के मेंबर मुंतखब होते रहे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के वो सेक्रेटरी जनरल मुंतखब होते रहे, और फिर वो प्रोसिक्यूटर नैब भी रहे।
फिर वो एडवोकेट जनरल पाकिस्तान भी रहे, लेकिन इस तमाम मामलात के अंदर उनकी जो डिग्री की वेरिफिकेशन होती रही, क्या उस वक्त किसी को नहीं पता था डिग्री जाली है? फिर जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बने हैं, क्या उस वक्त उनके डॉक्यूमेंटेशन की पड़ताल नहीं की गई होगी? लेकिन मसला वही है जो मैं पहले बयान कर चुका हूं कि वो मैनेज नहीं हो पा रहे हैं। वो 26वीं आईनी तरमीम के बाद भी उसी तरीके से फैसले कर रहे हैं। और सबसे जो अहम है वो ये है कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बने थे, जिन्होंने हलकों के अंदर जो धांधलियां हुई थी, उन धांधलियों को बेसिकली उन्होंने प्रॉब करना था। तो इस्लामाबाद के जो तीनों कौमी असम्बली के हलके हैं, उन तीनों कौमी असम्बली के हलकों के जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल था वो जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी की अदालत में था। और वो बिल्कुल उस स्टेज पर पहुंच गए थे कि किसी भी वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से वो तीनों सीटें वापस ली जा सकती हैं। लेकिन उसी वक्त जब वो करीब थे उस अपने फैसले के, उन्हें काम से रोक दिया गया था। उनके खिलाफ ये जाली डिग्री का एक मामला सामने आया था। फिर 2 साल ये बात खामोश रही, 1.5 साल तकरीबन हो गया बात खामोश रही। अब दोबारा से ये मामला सामने आया है और एक रिट पिटीशन फाइल की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस जनाबे सरफराज डोगर साहब ने एक डिवीजन बेंच के अंदर आज ये फैसला दिया है और जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी को उनके काम करने से रोक दिया गया है। तो आज तक अदलिया की तारीख में कभी ऐसा कोई वाकया नहीं है कि किसी जज के खिलाफ कोई शिकायत गई हो, वो चाहे ठीक हो या गलत हो, वो एक अलग बहस है, उसको भी तय करना बाकी है। लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि किसी ऑनरेबल जज के खिलाफ कोई दरखास्त जाए, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई के लिए कोई दरखास्त दे और उसको उस शिकायत की बुनियाद के ऊपर काम से रोक दिया जाए। इसके ऊपर मुतअद्दिद सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं। माजी के अंदर जस्टिस अजमत शेख सईद का एक 5 रुकनी बेंच का सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला मौजूद है जिसमें कहा गया था कि किसी शिकायत की बुनियाद के ऊपर किसी ऑनरेबल जज को काम से नहीं रोका जा सकता। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के माजी के तमाम उन फैसलों की तौहीन की गई है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक नया प्रेसिडेंट सेट किया है और ये ज़ाहिर हुआ आज के इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं है बल्कि ये एक डोगर कोर्ट बन चुकी है। और इसके खिलाफ तमाम वकला एक पेज के ऊपर हैं, तमाम लीगल फर्टिनिटी एक पेज के ऊपर है। जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि आज जो प्रेस रिलीज जारी की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने और डिस्ट्रिक्ट बार ने, उन्होंने कहा कि जी कल 11:30 बजे हम एक इजलास तलब करेंगे और कल का दिन हम तमाम अदालती कार्रवाई का बाइकाट करेंगे और जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी के साथ इजहार यकजहती करते हुए हम सड़कों पर निकलेंगे। ये नाज़रीन ओवरऑल सूरत हाल है। वजह क्या बनी उनके खिलाफ, ये उन्हें काम से रोकने की क्या वजह बनी, उनके खिलाफ रेफरेंस लेके आने की क्या वजह बनी और इस वक्त की क्या मौजूदा सूरत हाल, इस तमाम के ऊपर आपको आगाह किया है। इसके ऊपर हम फर्दर भी जो बड़ी डेवलपमेंट होगी वो भी आपके सामने जरूर रखेंगे। हो सकता है कि जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिज्यू करें। जो भी तफसीलात इस हवाले से होंगी वो इसी प्लेटफॉर्म से आपके सामने जरूर रखेंगे। अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। अपने मेजबान अजीज शानूर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।